हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं के लिए आज पाठ 4 हम कर रहे हैं, जो कि एक कविता है, दीवानों की हस्ती। तो ये जो कविता है ये भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है और ये कविता उस समय की लिखी हुई है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, यानी कि हम आज़ाद नहीं थे। कविता का नाम क्या दिया है कवि ने? दीवानों की हस्ती। तो दीवानों से यहाँ पर क्या मतलब है? दीवानों से मतलब यहाँ पर उन लोगों से है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, कुछ क्रांति लेकर आए वो समाज में, या कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो देश को आज़ाद कराने के लिए मददगार साबित हुआ। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने ऐसे काम किए या देश के लिए जिन लोगों के दिल में प्रेम की भावना थी, तो ये देश के लिए प्रेम की भावना करके ही उन्होंने दीवाने शब्द का इस्तेमाल किया है। और दीवानों की हस्ती, हस्ती होती है अस्तित्व। जो कोई स्टैंड करता है, कोई आदमी, अस्तित्व होता है कि जैसे हम जिंदा हैं तो ये हमारा अस्तित्व है। तो दीवानों की हस्ती इस कविता के माध्यम से कवि ने पूरी कविता में उन लोगों का जिक्र किया है जो देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम जो लोग देश से प्रेम करते हैं, जो भी मेरे साथी हैं कवि और उसके साथी, हम सब के सब जो भी हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। देश के साथ ही हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन देश के साथ ही जुड़ा हुआ है। आज यहाँ कल वहाँ चले। आज हम एक स्थान पर हैं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें कल दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उससे अगले दिन कहीं और जाना पड़ेगा। क्योंकि आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, और देखा तो नहीं है, सुना है या पढ़ा होगा कि जैसे आप भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हो तो कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा भागते रहते थे अंग्रेज़ों से छुप छुप कर। और कुछ ना कुछ, कभी उन्होंने बॉम्ब तैयार करना होता था, कभी उन्होंने किसी को अंग्रेज़ अधिकारी को मारना होता था, तो इसलिए वो एक स्थान पर कभी टिक कर रहते नहीं थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी कवि जो कहता है कि हम दीवानों की अपनी कोई हस्ती नहीं है, अपना कोई जीवन नहीं है, इस देश के साथ ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आज हम एक स्थान पर हैं, कल हम किसी दूसरे स्थान पर होंगे और उससे अगले दिन हम कहीं और अगले स्थान पर होंगे। लेकिन जहाँ भी हम होते हैं, हम अपने साथ एक मस्ती का आलम लेकर चलते हैं। आलम से यहाँ पर क्या मतलब है? आलम से आप कह सकते हो जैसे वातावरण होता है, संसार भी, इसका वैसे अर्थ देखोगे तो संसार होता है, लेकिन इसके आप वातावरण भी कह सकते हो कि एक मस्ती हमारे अंदर हमेशा रहती है। हम चाहे किसी भी स्थान पर रहें, लेकिन देश से प्रेम करने के कारण उस देश के लिए कुछ कर गुजरने की मस्ती हमेशा हमारे साथ रहती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब है कि हमें बिल्कुल भी कोई भी चिंता नहीं सताती है, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि अब जब वो एक स्थान पर टिकते तो थे नहीं, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर, तो अपने घर पर तो वो रहते नहीं होंगे। तो कभी कभार जब उन्हें अपने घर पर आना होता था तो उनके जो दोस्त थे, माता पिता, भाई बहन, जिससे भी वो मिलते थे, तो वो सब कवि को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। बहुत उनकी उल्लास होता है, खुश। तो जैसे ही वो कवि जो है अपने घर पर आते थे तो वो सब उनको, कवि को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर कवि को जाना भी होता था अपने कार्यों के लिए। तो जैसे ही वो घर से चलते तो उन सभी लोगों के आंखों में फिर से आंसू आ जाते थे और वो सिर्फ पूछते ही रह जाते थे कि अभी तो तुम आए थे, अभी कैसे चल दिए, अभी तुम कहाँ जा रहे हो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले,
जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि इस पद्यांश में कहता है कि हमसे ये कोई भी मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस तरफ जाना है। हमारे तो जीवन का उद्देश्य है कि अपने देश की आज़ादी के लिए बस निरंतर चलते ही रहें, कुछ ना कुछ करते ही रहें, जग से उसका कुछ लिए चले। हम जा तो रहे हैं लेकिन इस संसार से कुछ लेकर भी जाते हैं, क्योंकि इस संसार का प्यार प्रेम, अपने भाई बंधुओं का, अपने रिश्तेदारों का प्यार प्रेम यहाँ से लेकर जाते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। और लेकर ही नहीं जाते बल्कि संसार को कुछ देकर भी जाते हैं, देश के लिए प्रेम की भावना देकर जाते हैं और आने वाले पीढ़ी को कुछ ना कुछ सबक सिखा कर जाते हैं कि अपने देश से किस तरह प्रेम करना चाहिए, किस तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही देश के लिए जीना है। कोई हमसे ये मत पूछो हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो इस संसार से कुछ लेकर भी जाते हैं और इस संसार को कुछ देकर भी जाते हैं। बाकी के पद्यांश हम अगली वीडियो में करेंगे।